कैसे बनते हैं वेताल? ये एक इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब इतनी आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता। हिंदू धर्म के शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है कि वेताल पैदा नहीं होते, लेकिन अगर वेताल पैदा नहीं होते तो कहां से आते हैं, कैसे उठते हैं वेताल? इन सब की जानकारी आज आपको इस कहानी में मिलेगी। आज एक राजा की ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, जब एक राज्य को वापस पाने के लिए राजा ने एक वेताल का आह्वान किया था। तब वेताल कैसे आया और उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, ये एक इतनी खौफनाक और डरावनी कहानी है ना, मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी प्राचीन काल की है। एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था वशा। दक्षिण भारत का वो राजा अपने राज्य को बड़े अच्छे से चला रहा था, उसका विस्तार कर रहा था, लेकिन समय समय पर अलग राज्य इस राज्य पर हमला कर दिया करते। वो राजा आपस में युद्ध किया करते और कभी कभी ऐसा होता था किसी और राज्य पर किसी और राजा का कब्जा हो जाया करता था। इस बार इस राज्य पर एक बहुत बड़े राजा ने कब्जा करने की कोशिश की और कुछ अंदरूनी लोग थे जिन्होंने धोखा दे दिया और वशा को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। उसे जीवन दान दिया गया, यानी उसे मौत की सज़ा तो नहीं दी गई, जैसा कि होता है जब कोई राजा किसी राज्य पर हमला करता है। जैसे आज भी किसी देश पर जब हमला किया जाता है तो सज़ा उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को दी जाती है, लेकिन कभी कभी दया दिखाई जाती थी, तो वशा को जिंदा छोड़ दिया गया। वशा अपनी बीवी के साथ इतने बड़े राज्य से निकाला गया था और उसके पास कोई नहीं था, ना कोई सैनिक, ना कोई अपना, कोई नहीं। एक राजा अपनी रानी के साथ जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। अब इस चीज का गुस्सा वशा में बहुत ज्यादा था। एक राजा दोबारा तो साम्राज्य खड़ा कर नहीं सकता था, और वो जो राजा था जिसने उसका राज्य जीता था वो बहुत ज़्यादा बड़ा राजा बन चुका था। कोई और राज्य से अब मदद मिलने वाली नहीं थी, तो वशा को लगा अब किसी न किसी तरीके से अपना राज्य वापस लेना होगा। वो शान जो खो चुकी है वो वापस पानी होगी। तो जंगल में वशा कोशिश करने लगा था। जो कबीले वाले थे उन्हें इकट्ठा करना, गांव के लोगों को इकट्ठा करना, लेकिन कोई भी इतने बड़े राजा के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। तो हर कोई जब इनकार करता चला गया तो वशा ने जंगल में ही अपना वास बना लिया अपनी बीवी के साथ। लेकिन वशा बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे चाहिए था अपना राज्य वापस, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसे लगा था क्यों ना मैं उस राजा का कत्ल कर दूं, लेकिन क्या इससे कोई बात बन सकती है या नहीं। अब उस राज्य के अंदर कई ऐसे लोग थे जो वशा को पसंद करते थे। अब कुछ ऐसे थे जो काम के थे लेकिन वशा को पसंद नहीं भी करते थे। तो वशा को लगा अपहरण करना होगा। शुरू में कुछ तांत्रिकों का अपहरण किया, क्योंकि वो ऐसी रस्म करने में विश्वास रखता था जिससे कोई फायदा हो सके। तो इसीलिए सबसे पहले कुछ तांत्रिकों का अपहरण किया, और अपहरण करके जो वशा था जहाँ घर बनाया था जंगल में, वहाँ उन तांत्रिकों को ले आया। और वो तांत्रिक वैसे भी थोड़ा परेशान ही थे, क्योंकि नया राजा काफ़ी सख्त नियम बना रहा था और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो उन्हें भी खुशी हुई, चलो वशा राजा कोई कोशिश तो कर रहा है, शायद उन्हें फ़ायदा हो। लेकिन वो डर भी रहे थे कि हम कुछ नहीं करेंगे सामने से। तो वशा ने उनसे पूछा क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है, जादू, काला जादू, जिससे वो राजा को मरवाया जा सके। तो उन्होंने कह दिया कि उनके पास भी विदेशी तांत्रिक, जादूगर, बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे जादू को भी उल्टा कर सकते हैं। कह सकते हैं इस ताकत में भी वो राजा आगे है। तो वशा काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन उन तांत्रिकों ने ये कहा बहुत सारी ताकतें ऐसी होती हैं जो किसी काले जादू से भी ऊपर होती हैं। अगर आप उस राज्य के साधु जिनसे आप मिलना पसंद नहीं करते थे उन्हें भी अगवा करें, उनसे जानकारी इकट्ठा करें। कई साधु, अघोरी, बाबा, उन्हें भी अगवा करें और यहाँ लेकर आएं। मिलकर कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वशा जो कि काफ़ी ताकतवर था, राजा था, तो हर तरह की तकनीक उसे आती थी। किस तरह से किसी राज्य के अंदर घुसना है, जासूसी करनी है, और कैसे किसी को अगवा करके बाहर लेकर आना है। तो वशा ये काम करने लगा था।
वशा ने अगले 6 महीने तक अघोरी, बाबा, तांत्रिकों को अगवा किया और जो राजा था उसे इसकी परवाह तक नहीं थी, क्योंकि राजा को ये तांत्रिक बाबा साधुओं की कोई फिक्र नहीं थी। अगर अगवा हो रहे हैं, कोई कह रहा है जी अब घर में वो वापस नहीं आए, पता नहीं क्या हो गया उनके साथ, तो जो सैनिक थे कह दिया करते थे खुद ही ढूंढो, हमें क्या। लेकिन उन्हें कभी ये शक नहीं हुआ कि जिस राजा को यहाँ से निकाल दिया गया है वो इन साधुओं को, तांत्रिकों को, अघोरियों को अगवा कर रहा है। जब वहाँ 20 से 25 ऐसे तांत्रिक और ऐसी जानकारी रखने वाले लोग इकट्ठा हो चुके थे तो उन्होंने वशा को यही बताया कि ना तो साधारण ताकत से इतने बड़े राज्य के राजा को हराया जा सकता है, ना किसी काली शक्ति से हराया जा सकता है, लेकिन एक तरीका है, एक वेताल को जगाना। वेताल के बारे में वशा ने सुना बहुत था, लेकिन जितना भी सुना था वो खतरनाक सुना था, यानी कि उससे खुद को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े बड़े राजा डरते हैं, ये भी वशा को पता था। तो वशा ने पूछा कि कैसे हम एक वेताल को बुला सकते हैं, बना सकते हैं, क्या होता है वेताल, कैसे काम करता है। तब उन सब बाबा, अघोरी, तांत्रिकों ने यही बताया था कि वेताल पैदा नहीं होता, वेताल कोई जीव नहीं है जो अपने बच्चे पैदा करे वो भी बेताल होंगे। वेताल एक ऐसी ताकत है जिसे बुलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। जैसे एक सोई हुई ताकत, उसे वेताल नहीं कह सकते। अच्छी ताकत, बुरी ताकत, उस ऊर्जा को संयमित तरीके से जगाना और फिर उसका रूप वेताल के रूप में आता है। यानी वेताल को कहीं पर एक दैत्य भी माना जाता है, कहीं पर उसे देवता भी माना जाता है। वो इतना ताकतवर होता है कि अगर जाग जाए पूरे के पूरे साम्राज्य को मिटा सकता है, इतनी बड़ी ताकत। और वशा के लिए इतना ही काफी था, क्योंकि उससे बड़ी ताकत चाहिए थी। अब कुछ अघोरी, कुछ तांत्रिक अगर मिल भी जाएं और उस राजा के राज्य पर हमला भी कर दें तो क्या ही जीतेंगे। इतने हजारों में तो सैनिक हैं, गांव वाले लड़ने के लिए मान नहीं रहे और कबीले वाले लोगों को इकट्ठा किया नहीं जा सकता। अगर इकट्ठे हो भी जाएं, उन्हें कौन सा लड़ना आता है, तो सैनिक उन्हें मौत के घाट उतार देंगे, ना तो हथियार है। तो राजा को पता था अगर ऐसी कोई ताकत हाथ लग जाए फिर बात बन सकती है। और वो जो राजा था उसने वशा को जब निकाला था, वशा और उसकी पत्नी को निकाला था, भाई रिश्तेदार उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। राजा और उसकी सिर्फ पत्नी को छोड़ा था, तो बदला भी लेना चाहता था वशा। वशा चाहता था कि पूरा साम्राज्य या तो बर्बाद हो जाए या उसे मिल जाए और वो सजा दे। उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, सिर्फ जलील नहीं करेगा, मौत के घाट उतारेगा, वो भी जेल में डालने के बाद। तो वशा ने दबाव बनाया बाबा, अघोरी, तांत्रिकों पर, शुरू करो, वेताल को जगाना शुरू करो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये काम कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई हवन यज्ञ या किसी तरह की रस्म की जाए जिसके बाद एक वेताल जाग जाता है। एक देवगण के समान होता है एक वेताल। उसे जगाने के लिए आपको बलि तक देनी होगी। बलि ऐसी चीज की देनी होगी जो बहुत ज्यादा कीमती हो या आपके बहुत ज्यादा करीब हो और समय भी बहुत लगेगा। कहते हैं कि देवता भी वेताल को जगा सकते हैं। अब देवता जगा सकते हैं, इंसान के लिए यह काम आसान नहीं, लंबा समय लगेगा, हो सकता है कई दशक लग जाएं। अब वशा के पास और कोई रास्ता तो था नहीं, अकेले तो तलवार लेकर वो साम्राज्य को वापस ले नहीं सकता था। तो उसने सोचा जैसे भी हो आप शुरू कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। वशा के कहने के बाद तांत्रिक, अघोरी सभी ये रस्म करने को तैयार हो गए और इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत के बाद वहाँ ये रस्म रात के वक्त की जाती। वहाँ कई जानवरों के खून की आहुति दी जाती। बहुत कुछ ऐसा किया जाता जिसे कोई साधारण इंसान देख नहीं सकता था और क्रूर तरीके से किया जा रहा था ताकि ताकत बहुत गुस्से में आए। गुस्से में एक वेताल यहाँ आएगा तो उनके लिए काम करेगा, तो पूरे साम्राज्य को मिटा देगा। और वैसे भी वशा विनाश चाहता था, इसीलिए उसे इसमें खुशी मिलने लगी। जानवरों को मारना, काटना, खून या फिर अगवा करके इंसानों को लेकर आना उस साम्राज्य से, उन्हें जिनसे बदला वो लेना चाहता था। इस तरह से यहाँ काफ़ी समय ये रस्म चलती रही, जिसके बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने कहा ये सिर्फ शुरुआत है, ये 3 कड़ियों में होगा।
पहली कड़ी आप हैं, आपसे जुड़ी हुई चीजें। दूसरी कड़ी आपकी जो संतान होगी, दूसरी पीढ़ी। तीसरी कड़ी आपकी संतान की संतान, तीसरी पीढ़ी। अब तीसरी पीढ़ी में वेताल को जगाने की ताकत होगी, उससे वेताल जागेगा। वशा के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वशा ने सोचा कि सबसे पहले मेरी कोई संतान नहीं है, मैं अपनी संतान चाहूंगा। वो तो साम्राज्य जीतने में लगा हुआ पागल था, तो बच्चे पैदा करना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये पहली कड़ी से आगे दूसरी कड़ी तो लानी ही होगी। तो रस्म के अनुसार उसने जो घर बनाया था उसे पवित्र किया गया। सबसे पहले उसे जलाया गया। घर की जो राख थी ना, उस राख को सुखाया गया, फिर मिट्टी में मिलाया गया, लकड़ी पर लेप किया गया और उससे राख मिली हुई चीजों से दोबारा घर का निर्माण हुआ कि ये पवित्र है। अब इस घर में जिस बच्चे का जन्म होगा वो आपकी दूसरी कड़ी होगी। इस तरह से उसके 1 साल बाद जो वशा था, उसकी बीवी गर्भवती हो चुकी थी। तो जब बच्चा पैदा होने का समय आया तब वहाँ दाई को भी बुलाया गया। अब आसपास के गांव में मदद के लिए लोग आ रहे थे, क्योंकि जो वशा था अब लोगों की मदद कर रहा, ताकि वो काम हो सके जो कि तांत्रिकों ने सबने बताया था कि क्या क्या करना पड़ सकता है। राजा क्रूर था, क्रूर तरीके से ये सब करने लगा था, लेकिन उसे अपना साम्राज्य वापस चाहिए था। तो जब उसकी बीवी के बच्चे हुए थे, 2 बच्चे हुए थे जुड़वा, जिसके बाद तांत्रिकों ने यह बताया था ये तरीका सबसे आसान है। 2 बच्चों में से 1 जिंदा रहेगा, 2 ताकत बंट जाएगी और हो सकता है भविष्य में दोनों में से किसकी संतान होगी आप समझ ही ना पाए, तो एक को खत्म करना होगा। वशा की बीवी रानी ये नहीं चाहती थी। उनके 2 बच्चे हुए थे, एक को कैसे मारा जा सकता है, लेकिन वशा के लिए अपने बच्चे से ज्यादा उसका साम्राज्य ज्यादा जरूरी था। इसीलिए उसने अपने एक बच्चे की आहुति दी। उसकी बीवी बहुत ज्यादा रोई थी, मरने की कगार पर थी, लेकिन वशा पागल हो चुका था। काले जादू का सहारा लेने लगा था कि ये काम जल्द से जल्द हो, वरना कोई इंसान एक वेताल को जगा ही नहीं सकता। कई तांत्रिक मिलकर भी बहुत मुश्किल से ये काम कर पाएंगे और तब तक जो वशा था वो मर भी जाएगा। इसीलिए वशा चाहता था कि उसकी एक ही संतान बचे, तो दूसरी संतान की आहुति दी गई, जिसके बाद उसकी बीवी पागल हो चुकी थी और अब एक और काम करना था। उसकी बीवी को डायन बनाना था ताकि वो ताकत बच्चे में समाए। अब उस बच्चे की मां की भी बलि देनी थी। ये उन तांत्रिकों ने बताया था, जो वशा के लिए बड़ा अजीब था कि कहते हैं कि वेताल देवगण की श्रेणी में आता है, तो ऐसे काम क्यों करवाए जा रहे हैं। तो उन तांत्रिकों ने कहा था कि ये एक काला तरीका है, यानी कि इस तरह से आप वेताल को वश में कर पाएंगे, वरना वेताल तो बचाता है, तो आप इससे उसे अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि वो आपके कंट्रोल में हो ही ना, आपकी बात माने ही ना, तो फायदा क्या होगा। वेताल तो जाग जाएगा लेकिन आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए ये काम भी वशा को करना पड़ा। अब कई साधु थे, कई अघोरी थे जो साफ मना कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। बच्चे को मारना, उसकी बलि देना बिल्कुल गलत है। और अब आप अपनी बीवी को भी एक डायन बनाना चाहते हैं, और उसके बाद उन्हें भी पता था क्या होने वाला है। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी मरवा दिया गया। तरीका तो पता लग ही गया था। अब वो तांत्रिक मिलकर ये काम कर सकते थे, वो जादूगर मिलकर ये काम कर सकते थे, तो काम जारी रहा। उसकी बीवी पागल हो चुकी थी क्योंकि उस पर एक शैतानी साया हावी हो चुका था, जो वहां रस्म की जाती थी उसके जरिए। उसकी पागल बीवी एक डायन बन चुकी थी, और डायन बनने के बाद उसकी बीवी को भी वहीं खत्म किया गया। और इससे जो वशा का बेटा था, जो कि अभी 1.5 साल का ही था, वो इतना ताकतवर हो गया था कि अपने हाथों से कहते हैं कि लकड़ी को फाड़ दिया करता था। एक बच्चा, 1.5 साल का बच्चा लकड़ी को उंगलियों से फाड़ सकता है? नहीं फाड़ सकता, लेकिन उसमें ताकत आ गई थी क्योंकि उसकी मां भी खत्म हो चुकी, वो ताकत भी उसमें थी। अब वशा को इंतजार करना था 1.5 दशक से भी ज्यादा, जब उसका बेटा किसी से शादी करेगा और उनके घर में बच्चा आएगा। वो बच्चा तीसरी कड़ी होगा, और वो तीसरी कड़ी से एक वेताल जागेगा। जो वशा था उसे इंतजार करना था सालों का, तो वो वहीं पर रहने लगा। वो इकट्ठा करने लगा था लाशों को, वो लाशें जो युद्ध में कहीं फेंकी गई होती,
तो वशा क्या किया करता, अपना भेष बदलकर लाशों को इकट्ठा करता और जो उसका घर था उसके आसपास दफना दिया करता। जो तांत्रिक थे वो सब बताया करते कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। वो युद्ध में मरे लोगों को, लाशों को ले जाया करता और वैसे भी युद्ध होने के बाद जब नतीजा निकल ही चुका है तो लाशों को कहीं ना कहीं जला दिया जाता था या ऐसे ही फेंक दिया जाता जंगल में। तो जो वशा राजा था ना, वो खुद ब खुद उन लाशों को इकट्ठा किया करता और इसका इस्तेमाल वो भविष्य में करने वाला था। कैसे करने वाला था वो भी आपको पता लगेगा। वो लाशों को इकट्ठा करता, पूरा कब्रिस्तान जैसा बना दिया था उसने। उस जंगली इलाके में लाशें ही लाशें ज़मीन में दफनाई थी जो गल नहीं रही थी, एक रस्म के ज़रिए। फिर उसे सालों का इंतज़ार करना पड़ा और इन सालों में यही काम करता रहा, लाशों को इकट्ठा करता रहा, ज़मीन में दफनाता रहा। फिर वशा का जो बेटा था वो भी बालिग उम्र से आगे निकल चुका था, जवान हो चुका था और उसके लिए जो वशा था वो लड़की देख रहा था, यानी कि कोई ऐसी राजकुमारी जो वशा के बेटे के साथ शादी कर पाए। तो कई राजाओं के पास प्रस्ताव भेजा गया और उस प्रस्ताव को नकार दिया गया। अब जंगल में रहने वाला, राज्य से निकाला गया राजा जिसका अपना कोई साम्राज्य नहीं है, कहते हैं लाशों को इकट्ठा करता है, उसके बेटे के साथ कौन सी लड़की शादी करेगी। उसे जलील किया गया था, बहुत ज़्यादा जलील किया गया था। जब वो राजा जिसने उसके राज्य को हड़पा था उस तक ये बात पहुंची थी, वो भी बहुत हंसा था और वहाँ से भी उसे ज़ल्लत झेलनी पड़ी थी। लेकिन उस राजा को शक हुआ कि अब तक वो जिंदा कैसे है। वैसे तो जब भी किसी राजा को किसी राज्य से निकाल दिया जाता है तो कुछ सालों बाद वो राजा मर जाते हैं, वो जिल्लत से ही मर जाते हैं, शर्म से ही मर जाते हैं कि अब तो राजा मिलने वाला भी नहीं। वो कोशिश करते हैं और तब उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो वो राजा हैरान था कि जो वशा है उसने कभी भी यहाँ आकर लड़ने की कोशिश नहीं की, अपने साम्राज्य को वापस पाने की कोशिश नहीं की, नई सेना बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जंगल में घर बनाकर रह रहा है और वहाँ कुछ साधु या तांत्रिक वगैरह उनके साथ रहता है। कहते हैं इस दुनिया से मोह माया से दूर हो गया है। सुनने में ठीक नहीं लगता। अगर मोह माया से दूर हो गया है तो उसके बच्चा कैसे हुआ? अगर उसका बच्चा है भी बड़ा हो गया है तो उसके लिए राजकुमारी को ढूंढा जा रहा है और बातों से बाकी राजा यही बता रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है कि ये राज्य उसे वापस मिले। तो वो राजा ने अपने मुखबिर भेजे, जासूस भेजे कि पता करो चल क्या रहा है। ऐसा ना हो कि वो राजा कुछ ऐसा कर रहा हो जिसकी किसी को भनक ही ना लगे और अचानक ही कुछ विनाश ला दे। तो वो जासूस जब उस घर के आसपास गए, गांव वाले बनकर ऐसे पता करने लगे, तांत्रिकों को देखा, रस्म हो रही है, जादू वगैरह हो रहा है, लेकिन उन्हें इस चीज़ की भनक लगी ही नहीं कि जो वो तीसरी कड़ी में करने वाले हैं उसमें भी काफ़ी समय लगेगा। अभी तो ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ वशा के बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढी जा रही है। तो वहाँ से जासूसों ने ये कह दिया कि कुछ भी खतरनाक नहीं हो रहा, वहाँ तो कुछ तांत्रिक हैं, कुछ लोग हैं, अब उनके पास तो तलवार तक नहीं, लड़ना नहीं आता उन्हें। तो राजा खुश हुआ और उसे लगा जैसे जीना चाहता है फिर जीने दो, हम भी उसे परेशान नहीं करेंगे। उसे पहले खतरा लगा था तो सैनिक भेजे थे, जासूस भेजे थे, लेकिन अब खतरा ही नहीं था। लेकिन जो वशा था उसने किसी गांव की कोई खूबसूरत लड़की ढूंढी अपने बेटे के विवाह के लिए और फिर अपने बेटे का विवाह उसके साथ किया। जो वशा का बेटा था ना, वो इतना ताकतवर था कि कई लोगों को हाथ से ही मार सकता था, लेकिन वो लड़ता नहीं था। इस चीज़ की भनक किसी को वो लगने देना नहीं चाहते थे कि वो करना क्या चाहते हैं। अब वशा ने अपने बेटे को भी लगभग वैसा ही बनाया था जैसा वो खुद था, क्रूर। अब वशा ने अपने बेटे को यह बताया था, साम्राज्य वापस लेना है उसके लिए हमें बलि तक देनी पड़ेगी, बलि अपनों की। हो सकता है तुम्हें मुझे मारना पड़े, अगर ऐसा करना पड़े और राज्य मिल रहा हो तो मार देना मुझे, राज्य ले लेना। हमारी संतानें दोबारा उस राज्य पर राज करेंगी और इस बार क्रूर तरीके से करना। अपनों ने धोखा दिया था, उसके बाद ढूंढ निकालना उन अपनों को और खत्म कर देना, दूर दूर तक उनके वंश खत्म कर देना। बेटे को इतना क्रूर बनाया था वशा ने, जिसके बाद वो लड़की से विवाह हुआ वशा के बेटे का, और फिर वो लड़की 1-2 साल में गर्भवती हो चुकी थी। अब उसकी जो संतान होने वाली थी ना, वो संतान जगाती एक वेताल को। अब सब तैयारी करने लगे थे, वो तलवार बनाने लगे, तलवारें भाले इकट्ठा करने लगे,
लेकिन वहां लोग तो बहुत ज्यादा कम थे। वशा खुद ये काम कर रहा। तलवारें, भाले जहां से भी इकट्ठा होते, हथियार इकट्ठा होते, वो इकट्ठा करता रहता। और ये बात की भनक फिर उस राजा तक पहुंच गई। अब उस राजा ने फिर से अपने मुखबिर भेजे कि राजा लगता है युद्ध की तैयारी कर रहा है, देखो कैसे हथियार इकट्ठे हो रहे हैं, देखो वो राजा उन हथियारों का क्या करने वाला है, लगता है छिपे हुए लोग हैं जो हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद फिर से जासूस गए उसके घर के आसपास। राजा को शक था कुछ तो वो कर रहा है, जादू वादू कर रहा है, लेकिन जादूगर तो हमारे पास भी है, बड़े जादूगर हैं। और उन्होंने कह दिया था कि आप पर कोई काला जादू वगैरह कुछ नहीं हो रहा, डरने की कोई बात नहीं है। उन्हें शक ही नहीं हुआ कि वहां चल क्या रहा है। जब जासूस गए तो जासूसों ने देखा खुद कि सेना तो नहीं है, हथियार इकट्ठे हो रहे हैं। और जो तांत्रिक वगैरह बाबा जादूगर हैं वो तो हथियारों को हाथ तक नहीं लगाते, उनका ये काम नहीं है, वो लड़ना नहीं चाहते। तो राजा है, उसका बेटा है, अब उसकी बहू है, कुछ लोग हैं साफ सफाई वाले, या छोटी सी सल्तनत बनाई है कुछ लोगों की, बस इतना ही। अब इतने हथियार रखे हुए हैं वहां पर कि वो लोग कितने हथियार चला लेंगे। वो भी हंसे, लेकिन उन्होंने कुछ समय और जासूसी जारी रखी कि राजा करता क्या है। जिसके बाद जो वशा था वो हथियारों को इकट्ठा करता, अपने बेटे से ही वो बात करता था, बहू से बात नहीं करता था। अब उस लड़की को वो पता लगने ही नहीं दे रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है। उसे लगता था कि ये छोटे साम्राज्य को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रस्म करते हैं, बाकी पता नहीं क्या होता है। जिसके बाद जो वशा था ना, उन हथियारों को लेकर जंगल में जाता तो जासूस पीछा करने लगे, ऐसा तो नहीं छिपे हुए लोग हैं, छिपी हुई सेना जो अचानक हमला करेगी। तो उन्होंने वशा का पीछा किया। वशा जंगल में जाता और जहां जहां उसने वो लाशें दफनाई थी ना, वहां वो खोदता, लाशों के पास भाले तलवारें वगैरह छिपा देता, जो जंग से भी उठाई थी। कहीं जंग लगी हो, जंग खत्म हो गई तो तलवारें वगैरह गिरी हैं तो वो उठा लिया करता, चुरा लिया करता। अब वो वहाँ जो कब्रें बनी थी ना, वहाँ पर तलवारें वगैरह भाले जो भी हथियार थे वो छिपाया करता हर एक कब्र के पास। और ये सब जब जासूसों ने देखा तो वो हंसने लगे और ये बात उन्होंने राजा को बताई। राजा पहले हैरान हो गया, उसके बाद उसने जासूसों से पूछा कि ऐसा करने से उसे मिलेगा क्या ऐसा तो नहीं वहाँ जो दफनाए गए हैं उनके कोई रिश्तेदार हैं जिनके लिए हथियार दबाए जा रहे हैं। तो जासूसों ने कहा, जी जितना नीचे लाशें दफनाई हैं उतना नीचे हथियारों को दफनाया है, फिर मिट्टी डाल दी है, दोबारा तो कोई ढूंढ तक नहीं सकता। पहले तो कब्र सी बनाई थी, बाद में वो सपाट कर दिया उसने, बारिश होगी किसी को पता तक नहीं चलेगा तलवार कहाँ पर है। सब हंसे थे, पूरा मंत्रिमंडल बहुत ज़्यादा हंसा कि वशा पागल हो गया है। वैसे भी अब बूढ़ा हो चुका है, 2 दशक तो बीत ही चुके हैं, अब तो क्या ही राज्य को वापस लेगा। वैसे भी वो राज्य और बड़ा हो गया था, उसने और राज्यों पर हमला किया था, और ज़्यादा बड़ा साम्राज्य। अब तो उसे कोई आसपास हरा तक नहीं सकता था और उसे घमंड था कि वशा क्या ही कर लेगा, अब कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद जासूस तो वापस जा चुके थे कि कोई खतरा नहीं, हथियार थे वो भी दबा दिए ज़मीन में। लगता है दुनिया से हथियारों को ख़त्म करना चाहता है कि हथियार नहीं होंगे शायद शांति होगी, तो सब हंसे, बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। जिसके काफ़ी समय बाद जो वशा के पोता हुआ, एक बच्चा हुआ उसके बहू के, और बच्चे को जन्म देते ही बहू मर गई। किसी रस्म के ज़रिए नहीं, तांत्रिकों ने पहले बताया था वशा को और उसके बेटे को कि ये आपका जो बच्चा होगा, तीसरी पीढ़ी जो होगी ना, वो जगाएगी एक वेताल को, और वेताल के जागने का समय हो चुका है। जिसके बाद रस्म के अनुसार वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा किया जाना था जो किसी से देखा नहीं जा सकता था। आसपास के गांव में जो लोग थे उनके घरों के पास चीज़ें फेंकी जा रही थी रस्म के अनुसार। अब वो जो बच्चा था ना, उस बच्चे का भी कत्ल होने वाला था जो तीसरी पीढ़ी थी, और उसके मरते ही वेताल जागता और वेताल खत्म कर देता पूरे साम्राज्य को। ये उन्होंने सोचा हुआ था। अब अमावस की रात को चुना गया था जब बच्चे को मारा जाता और वेताल इससे जागता। इतनी क्रूर चीज़ें होती कि वेताल जागता, लेकिन कैसे जागता, कहाँ से निकलता, ये किसी को नहीं पता था। जिसके बाद अमावस की रात नज़दीक आने वाली थी। अब वो जो गांव में चीज़ें फेंक रहे थे, वो काले जादू की चीज़ें, उससे गांव वाले, कबीले वाले उनके वश में होने लगे। इतनी जल्दी वश में होने लगे, इतनी जल्दी कि एक पूरी सेना खड़ी हो गई। लोग घर छोड़कर उसके पास आ चुके थे, हज़ारों की संख्या में, और ऐसे लोग
जो मरने को तैयार थे, कि मर जाएंगे राजा के लिए, क्योंकि वश में थे। अपने हाथ से ही लड़ने की कोशिश करना चाहते थे, तलवारें ना हो, भाले ना हो, ऐसे भी लड़ेंगे। और उनके पास भी औजार थे, औजारों से वो लड़ सकते थे। ये बात जब राजा तक पहुंची, राजा हैरान हो गया। अचानक हजारों की सेना उठकर खड़ी हो गई, ये कैसे? जिसके बाद राजा ने फिर से अपने जासूसों को भेजा कि जासूसी करो, कितने लोग हैं, क्या युद्ध किया जा सकता है। जिसके बाद जासूस जासूसी करने के लिए आए और उधर सेना तैयार होने लगे थे। बस इशारा मिले और हमला कर देंगे, अब कुछ बड़ा होने वाला है, मार दो जल्दी से उस राजा को। गांव वाले हैं, क्या ही लड़ पाएंगे। जासूस जब उस राजा के इलाके में पहुंचे थे ना, इतनी भीड़ थी, लेकिन चलो सैनिकों से कम थी। फिर जासूसों ने देखा कि हर कोई पागल हुआ पड़ा है, आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं, किसी के वश में है। अपना हाथ काट दे, बाजू काट दे, दर्द नहीं होता उन्हें। काले जादू के जरिए वश में कर लिया था उन लोगों को। भीड़ थी, पागलों जैसी भीड़, बिल्कुल जानवरों की तरह, डरने वाली नहीं थी। वो तो कच्चा चबा जाएंगे सैनिकों को। जीतेंगे सैनिक ही, लेकिन दर्द बहुत होगा, बुरा हाल होगा। तो जो जासूस थे उन्होंने ये भी पता लगाया, रस्म हो रही है एक, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अपनी रानी को मरवाया राजा वशा ने, अपनी बहू को मरवाया, अपने एक बच्चे को मारा था, अपने पोते को मारने वाले हैं। कोई ऐसा क्रूर कैसे हो सकता है, इतना पागल कैसे हो सकता है? जासूसों ने पता लगाया, जब पोता मरेगा ना वशा का, एक ताकत जागेगी। इसीलिए आप तैयारी कीजिए, हमला कीजिए। जब जासूस वापस आए, उन्होंने ये सब बताया, तो राजा ने हमला कर दिया। लेकिन जो वेताल के जागने से पहले तैयारी करके रखी थी राजा ने, वो अब शुरू होने वाला था काम। उन तांत्रिकों जादूगरों के जरिए वो जो लाशें दफनाई थी, पता है क्यों दफनाई थी? उनके पास हथियार क्यों रखे थे? मुर्दे जिंदा हो गए थे, हजारों मुर्दे जिंदा हो गए थे। गांव वाले जो मरने से नहीं डरते, और मुर्दे लाशों को देखकर सैनिक तो घबराने लगे कि ये क्या, किनसे लड़ना पड़ रहा है, ये तो सैनिक है ही नहीं, मुर्दों की सेना इकट्ठा कर ली है, अब आगे क्या होगा। उन्हें यह भी डर था कि कुछ बड़ा होने वाला है अमावस की रात को, उससे पहले राजा को मारना है, खत्म करना है। लेकिन बड़ी सेना जो डर ही नहीं रही, तो युद्ध चलने लगा, और युद्ध भयानक था। मुर्दों को किसी तरह खत्म किया, काटा, तो गांव वालों से जीता नहीं जा रहा। अमावस की रात थी, काम बहुत मुश्किल था, और जो मर रहे वो भी मुर्दे बनकर उठने लगे। जिसके बाद वो राजा को समझ में आ गया, ये युद्ध जीता नहीं जा सकता, काम बहुत मुश्किल है, अब क्या करें। एक तरफ युद्ध चल रहा था, वो राजा खुद शामिल हो गया कि जल्दी से मारो, जल्दी से उस राजा को पकड़ो, वो रस्म को खत्म करो, क्या होने वाला है ये नहीं पता था उन्हें। इन्होंने राज बना कर रखा था। अमावस की रात थी, ये रात का तीसरा पहर था। तीसरे पहर में बच्चे की बलि देनी थी, और उससे वो वेताल जागता। तो जैसे ही बच्चे को एक पत्थर पर रखा गया, बच्चा रो रहा था, जो वशा का बेटा था। उसकी आंखों में भी कुछ आंसू आए थे, लेकिन ये तो करना था, साम्राज्य मिलने वाला था। इसके बाद वो जो जादूगर थे वो भी क्रूर थे, वशा भी क्रूर था। और जैसे ही एक चाकू से बच्चे की उंगली पर हल्का सा जख्म किया गया, रस्म का पहला तरीका, उसी से काम बन गया। अब उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। एक भयानक आवाज जो वेताल की थी। वेताल जाग चुका था, और वेताल पता है कैसे जागा? जो वशा था ना, वो लड़खड़ाने लगा, चीखने लगा, उसकी छाती में दर्द होने लगा था। और जो वेताल जागा था, जो आया था सबके सामने, वो वशा की छाती से निकल कर आया था। पहले उंगलियां निकली थी वशा के छाती के अंदर से, फिर वशा की छाती को फाड़ डाला था, वशा की धज्जियां उड़ा दी उसने। अब वेताल से लड़ने की कोशिश की वशा के बेटे ने कि मेरे बाप को मारा, तुमने तो मेरे बाप को ही मार दिया, हम तो तुमसे वो काम करवाना चाहते थे। तो वशा के बेटे ने कोशिश की लड़ने की, लेकिन वेताल से जीता नहीं जा सकता था। वशा का बेटा ताकतवर था, लेकिन वेताल जितना नहीं। वेताल बहुत ताकतवर था, बहुत ज्यादा ताकतवर था। वशा के बेटे की धज्जियां उड़ा दी, शरीर की धज्जियां उड़ा दी। और फिर जो गांव वाले लोग जो वश में थे, उन सब के, तो तांत्रिकों के मरने के बाद
जो जो लड़ने की कोशिश कर रहा, जादू करने की कोशिश कर रहा, अपने काबू में वेताल को करने की कोशिश कर रहा, हर कोई हारता गया। तांत्रिक मरे, जादूगर मरे, गांव के कुछ लोग लड़ने की कोशिश कर रहे, वो मरे। वो तो ऐसे मर रहे थे जैसे रेत को हाथ में मसला जाता है ना। वेताल ने धज्जियां उड़ा दी और जो जो होश में आया वो भागा। उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। फिर सैनिक आए और सैनिकों ने वेताल से लड़ने की कोशिश की। सैनिकों को भी मसल कर रख दिया, बिल्कुल रेत की तरह। राजा भी वहां पर था और वेताल का वो ऐसा रूप देखा जिसके सामने घुटने टेक दी राजा ने कि इससे जीता नहीं जा सकता। ये तो इंसानों से बहुत आगे की ताकत है, देवताओं जैसी ताकत है, बहुत विशाल ताकत, इनसे कैसे जीता जा सकता है। तो सबने घुटने टेक दिए जो जिंदा बचे थे। जिसके बाद वेताल ने कहा था, मैं किसी से कोई साम्राज्य नहीं लूंगा, मेरा आह्वान हुआ है, मैं अब यहाँ पर आया हूँ और ये जंगल अब मेरा है। ये जंगल मेरी शरण में, यहाँ रहने वाले लोग मेरी शरण में, ये प्रकृति मेरी शरण में। तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, वापस चले जाओ, यहाँ कभी मत आना। और इस जंगल में कुछ भी गलत अब से नहीं होगा, जो करेगा उसी समय मैं उसे मार डालूंगा। जिसके बाद राजा वापस गया और राजा कहते हैं इस तरह से कांप गया था ना वेताल को देखने के बाद कि ऐसी ताकत जंगल में है। जंगल की तरफ वो राजा कभी नहीं आया। अब वशा सभी खत्म हो गए थे, सभी, वो तो बचे ही नहीं। गांव वाले भी जान गए थे कि वेताल है। अब उस राजा ने किसी और राज्य पर कभी हमला नहीं किया। कहते हैं वो सदमे में चला गया और अगले 1.5 साल में वो मारा गया था। फिर वहाँ किसी और राजा ने हमला किया, वो जंगल में आया, वो भी मारा गया। उसे जंगल में आने की चुल मची थी कि देखूं कौन सा वेताल, क्या वेताल। पूरी सेना खत्म कर दी वेताल ने। जंगल आधा जला था और जलाया भी वेताल ने था। पूरी की पूरी सेना खत्म हो गई थी। और तब से उस जंगल में किसी ने भी शासन करने की कोशिश नहीं की। जो चुपचाप सुरक्षित तरीके से वहां पर रहता उसे रहने का मौका मिलता, जो क्रूर बनता उसकी सजा भी क्रूर होती, वशा की तरह। और कहते हैं आज तक वो जंगल सुरक्षित है, वेताल के अधीन है। और वेताल वहाँ एक देवता की तरह है, वो कभी कुछ गलत होने नहीं देता। उसे जगाया गया था। वेताल पैदा नहीं होते, उनका आह्वान होता है, उन्हें जगाया जाता है या उठाया जाता है। ताकत को संयमित करके एक रूप मिलता है जिसे वेताल कहा जाता है। और इतने ताकतवर होते हैं ना वेताल कि उनसे जीता नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत सामने आ जाए। और वो जंगल की, गांव की सुरक्षा करते हैं। उन्हें एक दरबान की तरह जंगल की सुरक्षा के लिए माना जाता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको आपके सवालों के जवाब मिले और क्या आपको ये कहानी पसंद आई? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।